एपिसोड शुरू होता है, वही मॉन्स्टर दिखाया जाता है और वो कहता है मुझे मारो, और उसागिरी और यूजिरिया पर अपने टेंटिकल से अटैक कर देता है। लेकिन वहाँ पर मास्टर सियोन की एंट्री हो जाती है और वो सारे टेंटिकल को काट देते हैं। मास्टर सियोन कहते हैं सामन सेंता की फूलों और जड़ों को तलवार से काट दो, इससे उसका ट्रांसफॉर्मेशन स्लो हो जाएगा और बाकियों को अपने साथ में लो और यहाँ से चले जाओ और हम बाद में बात करेंगे, ये जल्दी खत्म हो जाएगा। और वो कहते हैं इसकी स्मेल और साउंड से ऐसा लगता है ये उसी क्रिएचर जैसा है जिसने टेंजा को मारा था, और रास्ते में मैंने काफी सारे अलग अलग क्रिएचरों को मारा बेब्स का यूज और नेचर के परीक्षण के लिए। और वो कहते हैं मैं तुम्हें यह दिखाने के लिए यूज करूंगा इमॉर्टल को कैसे मारा जा सकता है। बेब्स की सीधी टकराने से क्रिएचर मर जाएगा, भले ही उसके प्राणों पर आघात ना हुआ हो, क्योंकि सोल को काटने की जैसा है। और मैं अपने आप को अपनी बेब्स को रिलीज कर दूंगा और अपने में लपेट लूंगा। और वो क्रिएचर मास्टर सियोन पर अपने टेंटिकल से अटैक कर देता है, लेकिन मास्टर सियोन उसके सारे टेंटिकल को एक ही अटैक में काट देते हैं। और हमें दिखाया जाता है उस लड़की ने सामन सेंटा के सारे फूलों को काट दिया होता है। और लड़की कहती है फूल उगना बंद हो गए हैं, लेकिन और सागरी होको से पूछती है अब हमें क्या करना चाहिए। तो होको कहता है मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता और मैं तो ये भी नहीं जानता कि टेंशन वास्तव में क्या थे। और यूजिरिया सागरी से कहती तुम दोनों हटो, मेरे पास एक मरहम है जो ब्लीडिंग रोक दी। लेकिन फिर सामन सेंटा यूजिरिया से कहता है उसके लिए बहुत देर हो चुकी है। और सागरी और यूजिरिया मास्टर सियोन को देख रही होती है। तो लड़की कहती है उनके बारे में चिंता मत करो, वो काफी स्ट्रॉन्ग है। और हमने यहाँ पर एक कर्टिन क्रिएचर को फॉलो किया और मास्टर सियोन उस क्रिएचर को काफी अच्छी टक्कर दे रहे होते हैं। और वो लड़की कहती है वो यहाँ पर नहीं मरेंगे। और मास्टर सियोन उस क्रिएचर पर काफी हैवी अटैक करते हैं, लेकिन वो अपने हाथ से उसे रोक लेता है और अपने टेंटिकल से अटैक कर देता है। लेकिन मास्टर सियोन उसके सारे टेंटिकल काट देते हैं, लेकिन फिर वो क्रिएचर काफी सारे एनर्जी ब्लास्ट बना लेता है तो उन लोगों पर उनसे अटैक कर देता है। यहाँ पर ये लोग भी भागने लगते हैं और वहाँ पर पूरी में स्मोक हो जाता है और वहाँ पर काफी सारी तोड़फोड़ मच गई होती है। लेकिन स्मोक में से काफी स्पीड से स्वॉर्ड आती है और उस क्रिएचर के पेट में घुस जाती है। और तभी वहाँ पर मास्टर सियोन आ जाते हैं, वो अपनी शॉट पकड़ के उस क्रिएचर में काफी जोर से किक मारते हैं तो क्रिएचर काफी दूर जाके गिरता है। सागरी देखती है फिर से रीजनरेट नहीं हो रहा है और सागरी देखती है मास्टर सियोन का तो एनिमी के कंफर्टेबल है। और मास्टर सियोन कहते हैं यह देखता मेरे परीक्षणों के अनुरूप है। और वो क्रिएचर हंसने लगता है। मास्टर सियोन के शरीर में से काफी सारे फ्लावर्स निकल आते हैं और वो क्रिएचर कहता है खरोंचे फ्लावर्स पैदा करेंगे और तुम एक अच्छा टैन बनाओगे। और यहाँ पर उस लड़की की आंखों में से आंसू आ जाते हैं और जोर से चिल्लाती है मास्टर। लेकिन तभी मास्टर सियोन अपनी बॉडी में से सारे फ्लावर्स को अपनी शॉट से काट देते हैं और वो क्रिएचर कहता है क्या तुम भी मरना चाहते हो। मास्टर सियोन अपने घुटनों पर बैठ जाते हैं। मास्टर सियोन कहते हैं मेरा यहाँ पर मरने का कोई भी इरादा नहीं है। मास्टर सियोन अपने हाथ में लगे फ्लावर को अपने मुंह से पकड़ के निकाल देते हैं और वो कहते हैं लेकिन अगर मैं मरे बिना आगे नहीं बढ़ सकता तो मुझे मौत स्वीकार है। तो सागरी कहते हैं उनका काफी ज्यादा खून बह रहा है। और मास्टर सियोन कहते हैं जैसा कि मैंने टेस्ट किया था मैं अपनी बेब्स का यूज करूंगा, लेकिन ये अभी भी कोई आसान काम नहीं है। और वो कहते हैं क्या मेरी बॉडी एक इमॉर्टल क्रिएचर को मारने के लिए जो कुछ ही करना पड़ता है उसे सहन कर सकती है। सागरी कहती है मुझे उनकी मदद करनी होगी। तो लड़की सागरी से कहती है नहीं आप बहुत मुश्किल से खड़ी हो सकती हैं। और सागरी कहती है मास्टर सियोन पहले से ही मरने के लिए तैयार है और अकेले लड़ना बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। और सागरी कहती है हमें कम से कम दो तरफ से हमला करके एक रास्ता बनाना चाहिए। तो यूजिरिया कहती है लेकिन मैं बहुत थक चुकी हूँ। और वो लड़की यूजिरिया के पास जाके उसे हक कर लेती है और वो कहती है अब ठीक। और ऐसे ही वो लड़की सागरी के साथ करती है तो सागरी मन में कहती है मुझे लगता है कि मैं थोड़ी एनर्जेटिक हो गई हूँ। लेकिन कैसे, तो लड़की कहती है मैं हमेशा अपने दादाजी के साथ ऐसा करती थी और जब मैंने ऐसे अपने मास्टर से किया तो उन्होंने कहा कि इससे उन्हें भी एनर्जी मिली है। और उन्होंने कहा मेरा क्लियर रूप से स्टेमिना रिकवर हो गया है। और सभी क्रीचर बेब्स क्रिएट करते हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि तुम मुझसे अचानक चबक ना जाओ क्योंकि मुझे छूने माते से कुछ असर होने लगते हैं। तो सागरी कहती जैसा किसी का ताव बढ़ाना। लेकिन फिर सागरी कहती अभी ये सब सोचने का समय नहीं है और जब तक मैं चल सकती हूँ वह काफी अच्छा है। तो वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और उसके मास्टर लड़ रहे होते हैं और वो कहते हैं मैंने तुम दोनों से कहा था कि दूर रहो, लेकिन रुको ये तुम लोगों ने क्या पहना है। तो सागरी कहती हम आपकी मदद करने आए हैं, मुझे इस क्रिएचर की वीकनेस पता है और उस क्रिएचर का पावर सोर्स उसका टेंडेन और अगर हम उसकी कोर पर स्ट्राइक कर सकते हैं तो हम उसे हराने में सक्षम हो सकते हैं। लेकिन तभी वो क्रिएचर अपने टेंटिकल से उन पर अटैक कर देता है, लेकिन वो सब उसे डॉज कर लेते हैं। तो मास्टर सियोन कहते हैं लेकिन उस मॉन्स्टर के पास दो टेंडेन है और उसके टेंटिकल से छोटा सा स्क्रैच भी घातक हो सकता है। तो सागरी कहती ये इसीलिए है हमने खुद को पट्टी और यूजिरिया के लिक्विड में लपेट लिया है और ये खरोचों को रोकने और फूलों को बढ़ने से रोकने में सक्षम होना चाहिए। और सागरी यूजिरिया से कह रही होती है कि ऐसे चाटना जरूरी है। और सागरी कहती है ये बच्चा और मैं धोखेबाज की तरह काम करेंगे और सामने से हमला करेंगे और उस अपॉर्चुनिटी का यूज हम उसके पीछे जाने के लिए करेंगे। और अपनी स्पीड से आप एक साथ दो स्थानों पर हमला करने में सक्षम होना चाहिए। और क्रीचर उन लोगों के पीछे आ जाता है, उस लड़की पर अटैक कर देता है, लेकिन वो लड़की काफी अच्छे से उसे डॉज करती जाती है और उस क्रीचर के कुछ टेंटिकलों पर अटैक करके उसे काट देती है। लेकिन वो क्रीचर उसके पीछे फिर से आ जाता है, लेकिन सागरी बीच में आ जाती है और उस क्रीचर पर अटैक कर देती है। क्रीचर के फ्लावर टेंटिकल पर अटैक करती जाती है और उन्हें काटती जाती है। तो उसके मास्टर कहते हैं इनक्रेडिबल। सागरी को इसकी बेब्स का एहसास हो रहा है, मेरी तरह भाई इसकी बेब्स की फ्लो से उसकी मूवमेंट को पढ़ पा रही है और वो कहते हैं तुम बहुत स्ट्रांग हो गई हो। और उसके मास्टर दौड़ने लगते हैं और वो कहते हैं हम अपने प्लान के साथ चलेंगे। और वो क्रीचर अपने टेंटिकल से फिर से उन पर अटैक करने वाला होता है और मास्टर
मास्टर सियोन एक स्पेशल अटैक यूज करते हैं और उस क्रिएचर के काफी सारे टेंटिकल को काट देते हैं, लेकिन वो क्रिएचर काफी सारे एनर्जी बॉल क्रिएट कर लेता है और उन एनर्जी बॉलों में से काफी सारी लेजर बीम निकलने लगती हैं और अटैक करने लगते हैं। लेकिन मास्टर सियोन ऐसे डॉज कर रहे होते हैं जैसे वो उनके पास अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और मास्टर सियोन उस क्रिएचर के पीछे आ जाते हैं और मास्टर सियोन उस क्रिएचर की तरफ बढ़ने लगते हैं और वो काफी लंबी जंप मारते हैं तो क्रिएचर उनमें एक किक मारता है, लेकिन मास्टर सियोन काफी फोर्स लगा के उसका पैर ही काट देते हैं और वो नीचे आके उसका दूसरा पैर भी काट देते हैं और वो क्रिएचर नीचे गिर जाता है और दूर से यूजीरिया बैठ के सब कुछ देख रही होती है और वो कहती है वास्तव में उस पर हावी हो रहे हैं और उस क्रिएचर को रीजनरेट होने में काफी समय लग रहा है। सागरी कहते हैं मैंने मास्टर सियोन को पहले कभी भी इतनी भयंकर लड़ाई करते नहीं देखा और हम वास्तव में इस क्रिएचर को हरा सकते हैं, लेकिन वो क्रिएचर फिर से एनर्जी बीम से अटैक कर देता है और सागरी उस लड़की को लेके भागने लगती है। मास्टर सियोन कहते हैं मैं जानता था कि ये बहुत खतरनाक होगा लेकिन मैं नहीं रुकूंगा और मास्टर सियोन उस क्रिएचर के टेंटिकल्स को काटते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं और वो कहते हैं मेरा हेटेड और मेरी फ्रस्ट्रेशन कभी माफ नहीं करेगी और वो कहते हैं मैं उस पल में कितना कुछ कर सकता था लेकिन मैं भाग गया था और वो कहते हैं मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा और वो काफी जोर से चिल्लाते हैं और काफी हैवी अटैक कर रहे होते हैं और उनका ताव का फ्लो भी देखने लगता है और वो कहते हैं मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा तब तक नहीं जब तक तुम्हारी लाइफ एंडेड नहीं हो जाती। लेकिन वो क्रीचर अपने हाथ से अटैक करने वाला होता है लेकिन उसके एक हाथ को सागरी और एक हाथ को नुरगाई रोक लेती है, उसके हाथ में शॉर्ट को छेड़ देते हैं और उसे दबा देते हैं और मास्टर सियोन उस क्रीचर के टेंडन तक पहुंच जाते हैं और मास्टर सियोन कहते हैं मेरी बॉडी में बहने वाली वेव्स को एक सिंगल पॉइंट पर इकट्ठा करना होगा और किसी वेव पर फोकस करना किसी भी सोल को फोकस करने के समान है और यदि आप केयरफुल नहीं रहे तो आप मरने का जोखिम उठा सकते हैं और लाइफ कितनी फ्लैटिंग और हैवी है। और कहते हैं सागरी के अकॉर्डिंग ये इसका पावर सोर्स है लेकिन मुझे यहाँ पर ज्यादा स्ट्रॉन्ग वेव्स का एहसास नहीं हो रहा है तो मारने वाले होते हैं, लेकिन असामन सेंता कहता है अगर ये एक प्लांट मॉन्स्टर है तो इसका ओवल टेंडन होगा, यही इसकी कमजोरी है। लेकिन उस क्रीचर के टेंटिकल मास्टर सियोन पर अटैक करने लगते हैं और मास्टर सियोन उन टेंटिकल को डॉज करते हुए उस ओवल को काट देते हैं और उसमें उस टेंशन की काफी सारी शेर होते हैं और वो कहता है एक आदमी मरने के लिए तैयार था और लाइफ और डेथ का बीच का स्पेस और वो टेंशन कहता है मैं कभी परफेक्ट यिंग यांग नहीं बन पाया और वो कहता है काश मैं रियान को देख पाता और मैंने हजारों सालों तक इंतजार किया और थैंक यू। और फाइनली वो टेंशन मारा जाता है और वहाँ पर पूरे फूल ही फूल उगाते हैं और क्रीचर फूलों की कलियों बदल जाता है और वहाँ पर फूल ही फूल उगाते हैं। यूजीरिया कहती है सामन से ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा तक जिंदा रहेगा। फिर वहाँ पर मास्टर सियोन भी आ जाते हैं तो लड़की कहती है आप मूव मत करो। सागरी यूजीरिया से कहती क्या तुम्हारे पास माराम है तो यूजीरिया कहती बस एक खुराक बची और मुझे लगता है इसका इस्तेमाल मास्टर सियोन पर बेहतर होगा। तो सागरी कहती है अगर तुम मरहम के 2 हिस्से करती हो तो यूजीरिया कहती है मुझे उस मरहम का कुछ हिस्सा अपने पास रखना होगा और मैं इतनी अच्छी इंसान नहीं हूँ कि मैं ये सब कुछ दे दूं। इसके अलावा किसी घायल व्यक्ति को अपने साथ लाने के लिए आगे का रास्ता बहुत कठिन है। तो सागरी कहती क्या तुमने ये नहीं कहा था कि जब तक हम जिंदा हैं हम किसी तरह मैनेज कर लेंगे। और यूजीरिया आसामन सेंता से कहती अब तुम्हें अपनी जॉब और प्राइड को पकड़ के रखने की कोई जरूरत नहीं है, अब तुम आराम कर सकते हो और तुमने अपने आप से हमेशा झूठ बोला है ना। और आखिरी में तुम जिसके बारे में सोचना चाहते हो सोचो, तुम्हारा परिवार और तुम्हारी पालतू बिल्ली। और आसामन सेंता कहता है जो चीज मुझे पसंद थी मेरा परिवार घर वापस आ गया और जिसकी मैं तारीफ करता था उसकी बाहों में रहना। और एक आर्टिस्ट की किताब है और यहाँ पर एक पेंटिंग बन जाती है और आसामन सेंता की आंखों में से आंसू आ जाते हैं और फिर रात हो जाती है और हमें दिखाया जाता है उन लोगों ने आसामन सेंता को दफना दिया होता है और हमें दिखाया जाता है सागरी रो रही होती है। सागरी यूजीरिया से कहती जो तुमने कहा था उसके लिए धन्यवाद और तुम्हारे शांत दिमाग ने मुझे फिर से बचा लिया और अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम अपराधी हैं या जल्लाद, नहीं तो हम जिंदा नहीं बचेंगे। फिर सागरी को कुछ आसामन सेंटा की मेमोरी याद आती है और वो कहती है मैं किसी को भी मारने नहीं दूंगी और सागरी कहती है मैं कसम खाती हूँ कि हम सब इस आइलैंड से जिंदा निकलेंगे। फिर सीन शिफ्ट होता है गाय माँ दिखाया जाता है जो कि उठ जाता है लेकिन वो कूद के पीछे पहुंच जाता है और वो आजू बाजू देखने लगता है। तो ड्रैगन सामुराई कहता है जागने पर तुम सबसे पहले यही काम करते हो। तो गाय मारू कहता है हम कहाँ पर हैं। तो ड्रैगन सामुराई कहता है हम वैली के दीवार के आधे ऊपर एक गुफा में है। और ड्रैगन सामुराई कहता है मैं तुम्हें उठा के लाया। तो गाय मारू कहता है मुझे याद नहीं। फिर सीन शिफ्ट होता है सागरी दिखाई जाती है जो कि एक मैंशन के बाहर खड़ी होती है और वो लोग देखते हैं वहाँ पर काफी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ होती हैं और वो लोग अंदर जाते हैं। तो सागरी कहती है इस जगह को हमें थोड़ी देर के लिए छिपने की इजाजत देनी चाहिए और हमें केयरफुल रहना होगा। लेकिन फिर यूजीरिया एक बॉक्स के पास जाती है और वो कपड़े देखने लगती है और सागरी कहती है मुझे यकीन है कि ये तुम पर अच्छा लगेगा। तो मास्टर सियोन कहते हैं मुझे भी कपड़े बदलने हैं और उस सागरी से कहते हैं थोड़ा आराम करने से तुम्हें कोई नुकसान तो नहीं होगा। मास्टर सियोन यूजीरिया से कहते हैं तुम लोग जो कर रहे हो करो लेकिन हमारी बात सुनो। चलो उस बात पर फोकस कर दें कि हमारे पास कितनी इंफॉर्मेशन है जो हमें जिंदा वापस लौटने में मदद करेगी और टेंशन को हटाने के लिए जरूरी बिप्स पर चर्चा करें और जिसे तुम लोग ताव कहते हो। और ये एक ऐसी पावर है जो हर किसी के पास स्वाभाविक रूप से होती है लेकिन इसे मास्टर कर लेने से पर्सन सुपर ह्यूमन एबिलिटीज अजीब कर सकता है। और उस सागरी से कहते हैं आइलैंड पर तुम्हारे एक्सपीरियंस ने तुम्हारे ताव को मजबूत किया है और ये कठिन रहा होगा लेकिन तुम्हें केयरफुल रहना होगा कि तुम इसका यूज कैसे करती हो। ताव ही लाइफ है और इसका ज्यादा यूज करने से और तुम अपने स्टेमिना को अधिक से खत्म कर लोगे। नहीं है कि ये इफेक्ट है लेकिन इससे फिजिकली और मेंटली परिवर्तन हो सकते हैं और ये किसी की चेतना और मेमोरी को भी इफेक्ट कर सकता है। और सबसे बुरी
बात है, इसके ज्यादा यूज से मरने की भी संभावना है। तो यूजीरिया कहती है और अगर हम लाइफ और डेथ के बारे में बात कर रहे हैं तो हमारे सामने एक प्रॉब्लम आके खड़ी हो गई है और यहाँ पर एलेक्सर ऑफ लाइफ नहीं है। तो मास्टर शेनॉन कहते हैं कि सोगनेट इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगी कि हम एलेक्सर ऑफ लाइफ को नहीं ढूंढ पाए। तो सागरी कहती गायमार ने कहा था वो एग्जिस्ट करती है और उसके विलेज के चीफ इमॉर्टल है। तो यूजीरिया कहती थोड़ा रुको, शायद वो इल्यूजन था और शिनोबी भी इसी प्रकार का इल्यूजन यूज करते हैं और किसी को कोई सुपरनेचुरल घटना दिखाते हैं और जब बोन पर फुल कंट्रोल हासिल करने के लिए छोटे होते हैं और आप लोगों पर यह छाप डालते हैं कि वे कभी चीफ की अवहेलना नहीं कर सकते और केवल कुछ ही लीडर सच्चाई जानते हैं और मेरे गांव में भी ऐसा हुआ था। और सागरी तुमने कहा था गायमारू यहाँ पर उस पर्सन के लिए जिससे वो प्यार करता है। तो सागरी कहती हाँ उसकी वाइफ। तो यूजीरिया कहती है इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि शिनोबी सिर्फ मोहरे हैं, वुमेन्स के लिए अलग है, लेकिन क्या भी सच में जैसे यंग मैन के साथ शादी कर देंगे और आप सिर्फ डर का यूज करके उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते और सुसाइडल मिशन पूरा करने के लिए उन्हें मोटिवेट करने के लिए किसी मजबूत चीज की जरूरत होती है। और हालांकि मैं सब अनुमान लगा रही हूँ और उसकी विलेज मेरी विलेज से अलग हो सकती है। फिर हमें गायमारू दिखाया जाता है जो कि बैठा होता है और वो कहता है मुझे याद नहीं आ रहा क्या है, किसी प्रकार की स्मृति हानि है। और फिर हमें सागरी दिखाई जाती है और यूजीरिया सागरी से कह रही होती है लेकिन गायमारू की वाइफ क्या थी, क्या ये वास्तव में एग्जिस्ट करती है और उसका नाम है। और भाई हमें एनीमे में उसका नाम नहीं बताया गया है और क्या तुमने उसे सचमुच देखा है और शायद इस चीफ का स्पेशल इल्यूजन हो सकता है। क्या आपको यह भी याद है कि वो कैसी दिखती है। फिर गायमारू दिखाया जाता है और वो सोच रहा होता है कि मुझे याद नहीं आ रहा कि मैं कहाँ पर हूँ और ये लोग कौन है, दुश्मन, लेकिन ऐसा तो नहीं लगता, लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं वाकाकुरी का करंट ग्रेटेस्ट निंजा गायमारू द हॉलो हूँ और किसी भी स्थिति में मुझे खेलते समय इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी होगी भले ही वे मुझे पहचान ले। फिर वो लड़की कहती गायमारू क्या तुम ठीक हो। तो गायमारू कहता हाँ मैं ठीक हूँ। तो वो लड़की उसका ताव देखती तो उसे शौक लगता है। फिर चेंज चैप्टर होता है सागरी दिखाई जाती है, वहाँ पर मास्टर सियोन आ जाते हैं और वो कहते हैं तुम सागरी सोने नहीं गई। तो सागरी कहती है आपने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं। मास्टर सियोन कहते हैं मेरे कपड़े खून से लथपथ हो गए थे तो मैंने बदल ली। फिर सागरी सारे सामान के नाम बता दी जो कि मर चुके हैं और वो कहती लेकिन यहाँ पर इतना कुछ हो चुका है, लेकिन अभी भी ये हमारी तीसरी रात है और गायमारू वो क्या कर रहा है। तो मास्टर सियोन कहते हैं मुझे मत बताना कि तुम मुझसे प्यार करती हो। तो सागरी कहती है बिल्कुल नहीं, और जिस तरह से आप मान लेते हैं कि चीजें रोमांटिक है आपकी एक बुरी आदत है। तो मास्टर सियोन कहते हैं क्लियर रूप से दिख रहा है कि तुम उसके बारे में स्ट्रॉन्ग फील करती हो और गायमारू के लिए तुम क्या हो। तो सागरी कहती है हॉनेस्टली मुझे नहीं पता। और सागरी कहती किलर्स के विलेज में जन्मे और उन्होंने वैसे ही हत्या की जैसे उन्हें बताया गया, लेकिन उसने प्यार का अनुभव किया लेकिन यह उसके अतीत को कष्ट पहुंचाता है। और जैसे यूजीरिया ने कहा था जो चीजें उसे प्रेरित करती हैं वो इल्यूजन है और वो किलर है, लेकिन मैं ये नहीं मानती कि वो एक बुरा इंसान है और मुझे विश्वास है कि वे फिर से एकजुट होंगे और वो कभी हार नहीं मानेगा। और हमें गायमारू दिखाया जाता है जो कि चांद को देख रहा होता है और गायमारू को एक मेमोरी याद आती है जिसमें उसकी वाइफ उसके हाथ पर हाथ रखती है, लेकिन वो उसे जब देखता है तो वो वहाँ पर होते ही नहीं है। फिर सीन चैप्टर होता है हमें यामादा सामन क्लैन दिखाया जाता है और वहाँ पर एक आदमी लेटर पढ़ रहा होता है कि यामादा क्लैन एक बार फिर से आगे बढ़ेगा और शिनचैन के अभियान के सदस्यों की निगरानी करेंगे और आपको इस काम के लिए एक नया मॉनिटर के रूप में चुना गया है यामादा सामन शोगेन। और इसी के साथ ये सीजन और इसका लास्ट एपिसोड खत्म हो जाता है। और भाई लास्ट एपिसोड है, कम से कम इसमें तो लाइक कर दो भाई, जब इसका नेक्स्ट सीजन आएगा तो मैं उसे एक्सप्लेन कर दूंगा।